नरसिंह भगवान की जय। 23वां अध्याय। 14 मनवंतरों का वर्णन। सूत जी बोले, प्रथम स्वयंभू मनवंतर है। उसका स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। सृष्टि के आदि काल में सवारोचित नामक द्वितीय मनु हुए थे। उस सवारोचित मनवंतर में विपक्षित नामक देव राजेंद्र थे। उस समय के देवता परावत और तुशीन नाम से प्रसिद्ध थे। ऊर्जा, सत्वंब, सुप्राण, दंत, निश्रभ, वरियान, ईश्वर और सोम, ये उस 10 मनवंतर के सप्तऋषि थे। इसी प्रकार सवारोचित मनु के किम पुरुषादि पुत्र उन दिनों भूमंडल के राजा थे। तृतीय मनु उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके समय में सुधामा, सत्य, शिव, प्रतधन और वंशवर्ती ये 5 देवगण थे। इनमें ये से प्रत्येक गण में 12-12 व्यक्ति थे। इन देवताओं के इंद्र का नाम था सुशांति। उन दिनों जो सप्तऋषि थे उनकी वंध संज्ञा थी। इस मनवंतर में परशु और चित्र आदि मनुपुत्र राजा थे। चौथे मनु का नाम था तामस। उनके मनवंतर में देवताओं के पर, सत्य और सुधी नाम वाले गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 27-27 देवता थे। इन देवताओं के राजा इंद्र का नाम था भूषंडी। उस समय हिरण्य रोमा, देवश्री, उधर्वबाहु, देवबाहु, सुधामा, परजन्य और मुनि ये सप्तऋषि थे। ज्योतिषधर्मा, पृथु, काश्य, अग्नि और धनक ये तामस मानस मनु के पुत्र इस भूमंडल के राजा थे। 5वें मनु का नाम था रेवत। उनके मनवंतर में अमित, निरत, वैकुंठ, सुमेधा ये देवताओं के गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 व्यक्ति थे। इन देवताओं के जो इंद्र थे उनका नाम था असुरंतक। उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतल के राजा थे। शांत, शांतमय, विधान, तपस्वी, मेधावी और सुतपा ये सप्तऋषि थे। छठे मनु का नाम चशूष था। उनके समय में पुरु और शत्रुध्रुमा आदि मनुपुत्र राजा थे। उस समय अत्यंत शांत रहने वाले लेख, आपे, प्रसूत, भावे और प्रथित ये 5 महानुभाव देवगण थे। इन 5 गणों में 8-8 व्यक्ति थे। इनके इंद्र का नाम मनोजव था। उन दिनों मेधा, सुमेधा, विरजा, भविष्यमान, उत्तम, मतिमान और सहिंसु ये सप्तऋषि थे। 7वें मनु को विवस्वत कहते हैं, जो इस समय वर्तमान है। इनके ईश्वाकु और क्षत्रिय जातीय पुत्र भूपाल हुए। इस मनवंतर में आदित्य, विश्ववसु और रुद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। अब भविष्य मनवंतरों का वर्णन किया जाता है। आदित्य से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए जो मनु हैं उनकी चर्चा पहले हो चुकी है। और छाया के गर्भ से उत्पन्न दूसरे मनु हैं। इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सवर्ण मनु हैं उनके ही सवर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन सुनिए। सवर्ण ही 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि इनके इंद्र होंगे। दीप्तिमान, गालव, नामा, कृप, अश्वत्थामा, व्यास और ऋषशृंग ये सप्तऋषि होंगे। विराज, उर्वीर्य और निर्मोक आदि सवर्ण मनु के पुत्र राजा होंगे। 9वें भावी मनु दक्षावर्णी है। धृति, कीर्ति, दीप्ति, केतु,
पत्र, हस्त, वीरामय तथा पृथुश्रवा आदि दशाक्ष वर्णी मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचि, गर्भ, सुधर्मा और भविष्यमान ये देवता होंगे और उनके इंद्र अद्रुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। सवर्ण, कीर्तिमान, हावे, वसु, मेधातिथि तथा ज्योतिषमान ये सप्तऋषि होंगे। 10वें मनु ब्रह्मा सवर्णी होंगे। उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे। भविष्यमान सुकृति, सत्य, तमो मूर्ति, नभागा, प्रतिमोक और सत्यकेतु ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम, भूरिशेष आदि ब्रह्मा सवर्णी के पुत्र राजा होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सवर्णी नामक मनु होंगे। उस समय सिंह, सवन आदि देवगण और उनके देव सप्तति नामक इंद्र होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निकंप, निरुत्साह, धृतिमान और रुच्य ये सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन और विचित्र आदि धर्म सवर्णी मनु के पुत्र राजा होंगे। 12वें मनु रुद्र सवर्णी होंगे। उस मनवंतर में कृतधामा नामक इंद्र और हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुतपा नामक देवगण होंगे। तपस्वी, चरुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ज्योति और तप ये सप्तऋषि होंगे। रुद्र सवर्णी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे। 13वें मनु का नाम रुचि होगा। उस समय स्रग्निव, बाण और सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके ऋषभ नामक इंद्र होंगे। निश्चित, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, दृष्टा, वरुणी, भविष्यमान और भव्य मूर्ति, नहुष ये सप्तऋषि होंगे। उस मनु के सुधर्मा तथा देवानिकाधि पुत्र भूपाल होंगे। 14वें भावी मनु का नाम भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र और चशुमान, पवित्र तथा कनिष्ठभ नामक देवगण होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितश्रवा ये सप्तऋषि होंगे तथा उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर और ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे 14 मनवंतरों का और उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन किया जिनके द्वारा इस वसुधा का पालन होता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु, सप्तऋषि, देवता और भूपाल, मनुपुत्र तथा इंद्र ये अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण, इन 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय बीत जाता है। यह ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। साधु शिरोमणि, फिर उतने ही परमाण की उनकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतों के आत्मा साक्षात भगवान नरसिंह ब्रह्मा रूप धारण करके शयन करते हैं। विप्रवर, सर्वत्र व्यापक एवं आधिविधाता सर्वरूप भगवान जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय ले शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर वह भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः युग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनुपुत्र और ऋषि इन सब का से वर्णन किया। आप इन सब को पालन करता भगवान विष्णु की विभूतियाँ ही समझे। बोलो नरसिंह भगवान